Hello students. Today we will study the subject pharmaceutical chemistry and the topic for today is drugs acting on cardiovascular system, जिसे short form में हम CVS कहते हैं. CVS में blood vessels आती हैं और heart आता है. तो CVS is made up of heart and blood vessels. और उसमें सब टॉपिक है हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स. एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो होती हैं जो अरिथमिया के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं. एंटी एरिथमिक ड्रग्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और फिर एक इंडिविजुअल ड्रग पढ़ेंगे, क्विनिडीन सल्फेट. क्विनिडीन सल्फेट की केमिकल स्ट्रक्चर, IUPAC नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, यूजेस, ऑफिशियल ब्रांड नेम्स एटसेट्रा. वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑफ क्विनिडीन सल्फेट. तो अब हम शुरू करते हैं. पहले हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है. ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? इनको कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स भी कहते हैं. जो ड्रग्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या CVS पर कार्य करती हैं उन्हें हम कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स कहते हैं. The drugs which are used to treat medical conditions associated with cardiovascular function are called cardiovascular agents. ये ड्रग्स उन मेडिकल कंडीशंस के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर फंक्शन से जुड़ी हुई हैं. वो बीमारियां जो कार्डियोवास्कुलर फंक्शन से जुड़ी हुई हैं, उन बीमारियों के उपचार में ये ड्रग्स या मेडिसिन्स उपयोग की जाती हैं. कार्डियोवास्कुलर फंक्शन मतलब हार्ट का फंक्शन और रिलेटेड ब्लड वेसल्स का फंक्शन, यानी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन में हार्ट एंड ब्लड वेसल्स का फंक्शन. दे अफेक्ट द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारे हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स. तो ये जो कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स को प्रभावित करती हैं. 3 कैटेगरीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स. 3 कैटेगरीज हैं, मेन 3 कैटेगरीज हैं कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स की. एक है एंटी एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स. तो आज हम इस बार पढ़ेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में. तो आर टुडेज टॉपिक इज एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स. ये एक सब टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर एजेंट्स का. अब आते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट्स की डेफिनेशन क्या है. द ड्रग्स विच आर यूज्ड टू करेक्ट कार्डियक एरिथमिया को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए जो ड्रग्स उपयोग की जाती हैं उनको कहते हैं एंटी एरिथमिक एजेंट्स. कार्डियक एरिथमिया में क्या होता है? इन विच द हार्ट बीट्स विदाउट एनी रिदम, यानी कि हार्ट बिना किसी रिदम के बीट करता है, यानी कि इर्रेगुलर बीट करता है. हार्ट बीट जो है इर्रेगुलर हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक एरिथमिया. तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एंटी एरिथमिक ड्रग्स का या एंटी एरिथमिक एजेंट्स का उपयोग किया जाता है. They act by directly depressing the heart muscle and also by increasing the refractory period between contraction. ये किस प्रकार कार्य करती हैं? ये हार्ट मसल्स को डायरेक्टली डिप्रेस करती हैं, उनकी कार्यशीलता को घटाती हैं, उनकी एक्टिविटी को घटाती हैं और रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ाती हैं. 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच का जो टाइम होता है उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं. तो उस कॉन्ट्रैक्शन 2 कॉन्ट्रैक्शंस के बीच का जो टाइम है रिफ्रैक्टरी पीरियड, उसको बढ़ाते हैं. तो जिसकी वजह से हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाता है. अब आते हैं क्लासिफिकेशन. एंटी एरिथमिक एजेंट्स के क्लासिफिकेशन पर आते हैं. ड्रग्स दैट डिप्रेस द हार्ट मसल. 2 क्लासेस हैं इसकी. एक वो ड्रग्स जो हार्ट मसल्स को डिप्रेस करती हैं ताकि हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाए, स्लो हो जाए. तो उनमें एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग्स आर क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, लिग्नोकेन, फेनेटोइन. ये जो लिग्नोकेन ड्रग है ये एनेस्थेटिक ड्रग भी है, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग भी है. फेनाइटोइड ड्रग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी है. नेक्स्ट कैटेगरी इज एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग.
एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में एग्जाम्पल इज बीटा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकर्स, जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, वो यूज़ किए जाते हैं इसमें। उसमें मेन है प्रोपेनोलॉल। अब हम इसमें इंडिविजुअल ड्रग्स क्विनिडीन के बारे में पढ़ेंगे। तो वी विल स्टडी अबाउट क्विनिडीन सल्फेट। ये क्या है? क्विनिडीन का सल्फेट सॉल्ट है। इट इज़ द सल्फेट सॉल्ट ऑफ क्विनिडीन ड्रग, क्विनिडीन सल्फेट। उसके बाद है क्विनिडीन इज द स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्विनीन। क्विनीन क्या है? एक एंटी मलेरियल ड्रग है, तो इसका स्टीरियो आइसोमर है क्विनिडीन ड्रग। तो इसका मतलब इट हैज़ सेम स्ट्रक्चर एज क्विनीन। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है? उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। It has same structure as quinine. Quinidine is extracted from the barks of Cinchona species. ये कहाँ से प्राप्त होता है? Cinchona species की बार्क से हमें प्राप्त होता है। पेड़ की छाल जिसे कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल स्टेट इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ अवेलेबल एज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, क्रिस्टल्स के रूप में उपलब्ध है। कलर इज ऑलमोस्ट वाइट, वाइट कलर का होता है। ओडर नो ओडर। टेस्ट इज वेरी बिटर टेस्ट। मेल्टिंग पॉइंट इज 171.5 डिग्री सेल्सियस। ये मेल्टिंग पॉइंट है एनहाइड्रस क्विनिडीन का। उसके बाद आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, soluble in ethanol and chloroform and practically insoluble in ether. वाटर में स्पैरिंगली soluble है, इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म में soluble है, और ईथर में insoluble है। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्विनिडीन सल्फेट की, वो सेम हैं जैसे क्विनिडीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं। जैसे इट एग्जिबिट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लोरेसेंस इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लोरेसेंस दिखाता है, एग्जिबिट करता है। इट आंसर्स थैलीक्विन टेस्ट। थैलीक्विन टेस्ट क्या है? क्विनिडीन सल्फेट इज डिसॉल्व इन वाटर एंड सैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर एंड एनएफ डाइल्यूट अमोनिया is added to make it distinctly alkaline, are added to the solution and emerald green color is produced. क्विनिडीन सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं वाटर और सैचुरेटेड ब्रोमीन वाटर में। उसके बाद उसमें डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन डालते हैं। इतना डालेंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन को अल्कलाइन करने के लिए पर्याप्त हो। उसके बाद ये सब ऐड करने के बाद कौन सा कलर होगा? एमरल्ड ग्रीन कलर बनेगा। इसी टेस्ट को आप कहते हैं थैलीक्विन टेस्ट। तो क्विनिडीन ये टेस्ट देता है, ये टेस्ट शो करता है। अब आते हैं क्विनिडीन सल्फेट की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट। ये लाइट से प्रभावित होते हैं। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। इन्हें वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखना चाहिए। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जिसके आर पार लाइट ना आ सके, जिसके अंदर लाइट ना जा सके। यूजेस इज एंटी एरिथमिक ड्रग। ये एक एंटी एरिथमिक ड्रग है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल टैकीकार्डिया। एट्रियल टैकीकार्डिया में क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ ऑरिकल। ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, और टैकीकार्डिया में क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाती है टैकीकार्डिया में। उसके बाद सेकेंड वन, इट इज़ ऑल्सो यूज इन एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर क्या चीज़ है? रैपिड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मसल ऑफ द हार्ट। ये क्या करते हैं? रैपिड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एट्रियल मसल्स का। ये जो जब अचानक से रैपिड बहुत तेज़ी से जब एट्रियल मसल्स हैं हार्ट की, वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तब इसका उपयोग करके उसका उपचार किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं एंड फाइब्रिलेशन। फाइब्रिलेशन क्या है?
uncoordinated contraction of the heart muscle. जब हार्ट मसल्स अनकोऑर्डिनेटेड मतलब उसमें कोऑर्डिनेशन बिना कोऑर्डिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं और मसल्स के साथ, तो इसको कहते हैं फिब्रिलेशन। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। यूजेस एंटी एरिथमिक ड्रग। फर्स्ट इज इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल ट्रैकीकार्डिया, जिसमें ऑरिकल्स इंक्रीज रेट पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंक्रीज रेट ऑफ ऑरिकल्स। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर क्या है? रैपिड रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मसल्स ऑफ द हार्ट। एंड फाइब्रिलेशन, अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल। ये हो गया यूजेस। Next is official quinidine bisulfate. It is official in BP, quinidine sulfate, IPBP, quinidine sulfate tablets, IPBP. And pharmaceutical formulation is tablets and capsule. Brand names: Pitine, Quiniduran, Kinicron, etc. Thank you, students. I hope you must have understood the topic. Go through the video, take it down in your notebook, and then learn it. Thank you, students.